आज हम पढ़ेंगे वेजिनाइटिस। गायनी का सबसे इजी पार्ट है ये। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे हमें अच्छा लगेगा और हम आगे आने वाली वीडियोस को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो। तो हम पढ़ेंगे वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, मोस्टली बैक्टीरियल होता है, प्रोटोजोअल होता है और फंगल होता है। तो बैक्टीरिया में कुछ चीज़ें पहले से जानने वाली हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में वेजाइना में सबसे पहले से ही नॉर्मल फ्लोरा होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस या डॉर्डेलिन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये पहले से प्रेजेंट होते हैं और जो पीएच होता है नॉर्मल वेजाइना का वो होता है 3.8 टू 4.5, तो ऑन एन एवरेज 4 होता है। ठीक, तो सबसे पहले वेजिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 होते हैं, बैक्टीरियल हो गया, प्रोटोजोल हो गया या फंगल हो गया। तो बैक्टीरिया में होता है गार्डनेरा मोबिलिंकस, यूरियोप्लाज्मा यूरेटिकम। प्रोटोजोआ में होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, एंड फंगल में होता है कैंडिडा एल्बिकन्स। अच्छा, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस को वेजिनाइटिस नहीं बोलते क्योंकि इन्फ्लेमेशन उतना होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं वेजिनोसिस। मोस्ट कॉमन है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, सबसे मोस्ट कॉमन है, और ये दोनों जो होते हैं प्रोटोजोल और फंगल वो लीस्ट कॉमन होते हैं। एसटीडी से ट्रांसमिटेड कौन सा होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस एसटीडी से ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन बैक्टीरियल और फंगल नहीं होते। फंगल होते हैं लेकिन बहुत कम। सिम्टम्स क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया में होता है डर्टी वाइट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज और इचिंग नहीं होती। ट्राइकोमोनास में येलो ग्रीन डिस्चार्ज मिलता है, प्लस प्लूराइटिस एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो डिसयूरिया होगी, इचिंग होगी और ग्रीन डिस्चार्ज मिलेगा, येलोइश ग्रीन। और फंगस वाले में कैंडिडा में कॉटेज चीज डिस्चार्ज या कर्डी वाइट डिस्चार्ज विथ इंटेंस इचिंग और स्प्लैश डिसयूरिया होगी। ठीक है, अडरेंट टू वेजाइनल एपिथीलियम। साइंस क्या मिलेंगे? बैक्टीरियल में कुछ भी नहीं मिलेगा साइन। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में जो वेजाइना होती है वो इन्फ्लेम्ड मिलती है, उसको बोलते हैं एंग्री लुकिंग वेजाइना और स्ट्रॉबेरी वेजाइना। और कैंडिडा में कुछ भी नहीं मिलेगा। पीएच मोर देन 4.5 बैक्टीरिया में मिलेगा, 5 to 6 ट्राइकोमोनास में और लेस देन 4.5 कैंडिडा में। तो एमसीक्यू में हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव कर सकता है, तो वो कैंडिडा होता है। ठीक, इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? सेलाइन माइक्रोस्कोपी कराओगे, तो बैक्टीरियल में क्लू सेल दिखेंगे। तो जो वेजाइनल एपिथेलियम होती है उसका जो सेल निकलता है, उस सेल के ऊपर कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्लू सेल बोलते हैं। ठीक है, समथिंग मूविंग इन फ्लैजेलेटेड, क्योंकि वो फ्लैजेलेटेड होता है ट्राइकोमोनास, तो आपको माइक्रोस्कोपी में ऐसा दिखेगा कि कुछ मूव कर रहा है। और फंगस में हाइफे सीडो हाइफे दिखेंगे। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है? ग्राम स्टेनिंग कराएंगे। ठीक है, और कल्चर कराते हैं। उसके बाद इसमें क्या, कल्चर में डायमंड मीडिया और नेट कराते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक है, और फंगस में सब एसडीए मीडिया, सेवरोडेक्स्ट्रोस अगार। ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल देते हैं 500 mg TDS 7 डेज़ के लिए। ठीक है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। मेट्रोनिडाजोल 2 स्टेट्स देते हैं ओरल, ये ट्राइकोमोनास के लिए होता है और ये है बैक्टीरिया के लिए। ठीक, फ्लूकोनाजोल 150 mg स्टेट, ये देते हैं कैंडिडा के लिए। ठीक, अब ट्रीटमेंट ऑफ मेल पार्टनर इज़ नीडेड और नॉट, तो बैक्टीरिया में नॉट नीडेड। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है तो इसमें आपको नीडेड होता है, तो इसको मेल को भी
मेट्रोनिडाज़ोल देंगे। फ्लूकोनाज़ोल में बहुत ही रेयर होता है, लेकिन इसमें भी देते हैं अगर मेल सिम्टोमेटिक है तो। ठीक है। अब वेजिनाइटिस में बस एक चीज़ याद करने वाली है, वो है एम्सल क्राइटेरिया। एम्सल क्राइटेरिया में 4 चीज़ें हैं, जिसमें 3 अगर प्रेजेंट है तो वेजिनाइटिस श्योर है, लेकिन अगर एक भी प्रेजेंट है तब भी माना जाता है कि वेजिनाइटिस है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, डर्टी वाइट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज थिनली कोटिंग द वेजाइना, तो डर्टी वाइट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मिलेगा। पीएच मोर देन 4.5, जो कि बैक्टीरिया में भी मिलता है और ट्राइकोमोनास में मिलता है, और लेस देन पीएच किस में है, कैंडिडा में। क्लू सेल मिलेंगे मोर देन 20% और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 20%। उसके बाद द एट 10% ऑफ KOH टू डिस्चार्ज, तो उसमें फंगस के लिए पता कर लेते हैं KOH माउंट करने के बाद। फिशी लाइक ऑर्डर भी मिलता है, नोन एज विफ टेस्ट, आल्सो नोन एज एमाइन टेस्ट, तो ये फंगस के लिए होता है। फिश लाइक ऑर्डर उसमें मिलेगा। रिकरेंट कैंडिडियासिस किसको बोलेंगे, अगर 4 एपिसोड हो रहे हैं कैंडिडियासिस के इन ईयर। कुछ फीमेल होती हैं जो वेजाइनल कैंडिडियासिस के लिए बहुत ससेप्टिबल होती हैं, जिनमें वेजिनाइटिस होता है वो फंगस की वजह से। वो होती हैं डायबिटिक मेलाइटिस वाली फीमेल, OCP जो यूज़ करती हैं, स्टेरॉयड ड्रग्स लेती हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करती हैं, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या HIV इन्फेक्टेड हो। तो ये हो गया वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस में याद करने वाली चीज़ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स क्या होंगे और एम्सल्स क्राइटेरिया, बस और कुछ नहीं। MCQ के लिए बस वही पूछा जाता है कि लेस देन 4.5 या एसिडिक एनवायरनमेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर सकता है, वो है कैंडिडा, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत इजी टॉपिक है और बस इतना ही है।